हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल क्या रहा है कि इन फिगर 10.13, ये आपका क्या है, फिगर 10.13 बुक में गिवन है। ठीक, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। हमको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं और साथ में दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक, टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है सर्कल का, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और हमारा ये अनदर टेंजेंट दे रखा है ए बी। ठीक, विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है, सी है, और क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। देन हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हमारी ये गिवन कंडीशन है, क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश, ये गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल, पैरेलल टेंजेंट्स, और क्या है, एंड ए बी इंटरसेक्ट, एंड ए बी क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ये कंसेप्ट लेके चलेंगे कि अगर हमारे पास दो टेंजेंट, इफ वी हैव टू टेंजेंट लाइन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एंड सपोज अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट this line, these lines, then this angle and this angle equal to क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, आपका इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका सम और इसका सम, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम कंसेप्ट अब हम लेके चलेंगे यहाँ पे। ये दो पैरेलल लाइन है, ये और ये, इसको ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए कि दोनों का सम, तो ये हो जाएगा एंगल, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ए लिख लिए, बी प्लस एंगल क्यू बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ओके, ये हमने ये कंसेप्ट ले लिया। ठीक, अब देखो क्या करोगे, पहला इक्वेशन ये मिल गया, और इसके बाद से हमें ये प्रूफ करना है कि ये और ये कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का। तो हम करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी में हम ये वाला एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो ये अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, अब इसके लिए आप करोगे क्या, तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे ये, तो ये लिखो कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में क्या करोगे, ज्वाइन ओ सी। हमने क्या करा, ओ और सी को क्या किए, ज्वाइन कर दिए। अब क्या करोगे, टू प्रूव, यहाँ राइट डाउन करो, टू प्रूव। स्टेप बाय स्टेप समझने का कोई टेंशन नहीं, इजी क्वेश्चन है। हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, चैप्टर हमने सर्किल का पढ़ा है, और इस सर्किल में हमने दो क्या देखा था, थियरम्स देखा था। उन दोनों थियरम्स का यूज करके ही हम ये क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब क्या करोगे, हम करेंगे क्या, एक ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो राइट डाउन करो प्रूव करने के लिए। अब इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल क्या लिया हम, ओ पी ए, तो ओ सी ए, ये ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, उसके पहले करोगे क्या, एक कंसेप्ट ये देख लो कि एंगल ओ पी ए, ये आपका क्या हो जाएगा,
एंगल ओ पी ए इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और साथ में एंगल ओ सी ए, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि दिस इज टेंजेंट लाइन और ये क्या आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और रेडियस क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे पास हो रहा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। सेम कंसेप्ट, यही थ्योरम फर्स्ट। इसका यूज करें तो हमने ये ले लिया, इसको ले लो, सपोज ये हो गया आपका इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ये सारी चीज़ें क्या होगा, यूज होगा। अब चलो अब ले लो इन ट्रेंगल, अब इसका यूज, ये तो दो काम कर लिए ना, ये कंसेप्ट मिल गया। अब इसी में अब आप क्या दिखा दोगे, ये देखो ये क्या है आपका, पॉइंट ए से दो टेंजेंट लाइन ड्रा किए हैं पी ए और क्या ड्रा किए हैं पी सी। ओके, पी ए और पी सी, तो इसका मतलब पी ए और ये देखो ए पी और ये ए सी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। किसी भी इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इस कंसेप्ट के थ्रू हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ओ ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका ओ ए नहीं है ना, ये सॉरी ये हमारा है ए सी। ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए पी हो गया। आप देखो ए सी इक्वल टू ए पी हो गया और हमने क्या दिखा दिया, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। और ये दिखा दो कि आपका ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए, दोनों में क्या है ओ ए कॉमन है, तो इसका मतलब ये ट्रेंगल क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट निकल के आया, इम्प्लाइज दैट ट्रेंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओ सी ए। राइट डाउन कर लो, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। अब देखो क्या आया, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, ओ सी ए के। ठीक, अब इसके बाद से सेम यही कंसेप्ट, अब लिखो, क्या लिखोगे, सिमिलरली अब क्या करोगे, अब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल लेके चलोगे, कौन सा, दिस एंड दिस। तो यहाँ से आपको क्या कंसेप्ट मिलेगा, अब जब ये और ये दोनों ट्रेंगल लोगे तो सिमिलरली क्या हो जाएंगे, सेम ऐसे ही। अब इसको लिख लो, ट्रेंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, देखो ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओ सी बी, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, आपका ओ बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्यू बी इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा और ओ बी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रेंगल को हमने यहाँ और यहाँ दोनों को क्या दिखा दिए, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो हमको यहाँ पे एक चीज़ मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा कि एंगल ओ ए पी, क्या, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। देखो एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, क्योंकि दोनों क्या हो गए आपके सिमिलर ट्रेंगल हो गए, ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। और इसी को लिख लोगे आगे, इक्वल टू 1/2। अब देखो ये एंगल क्या है, सेम है, तो 1/2 एंगल किसके हो जाएगा, पी ए बी के। ये किसके हो जाएगा, होगा ना, ये अब दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, पी ए बी का। तो ये आप ले लो इक्वेशन, मान लो कि हमने क्या ले लिया, ये 4 ले लिया। ठीक, अब यही सेम कंसेप्ट अब इस ट्रेंगल में भी, जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो लिख लो एंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू, अब देखो एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे दिखाया 1/2 एंगल पी ए क्या लिया था, पी ए बी, सेम यही कंसेप्ट क्या हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू बी ए। तो इसको भी लिख लो क्यू बी ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। ठीक, इतने सारे हमको क्या मिल गए, इक्वेशंस मिल गए। और इन्हीं के थ्रू अब हम क्या करेंगे, अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड
नोटेड डाउन। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पे हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, ये हमको क्या मिला है, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे चाहूँ ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप राइट डाउन कर लो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 ये ले लो एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल टू 180/2 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया ना, 1/2 दिस इक्वल टू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये देखो इसको लिख लो 1/2 एंगल PAB प्लस 1/2 एंगल QBA इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है आपका 1/2 एंगल PAB, ये है आपका। अब इसकी जगह रिप्लेस कर दो, 1/2 एंगल PAB की जगह पे क्या लिख लिया हम, एंगल, इसकी जगह लिख लो एंगल OAC, और इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर दिए, एंगल OBC। यह है ना आपका एंगल OBC इक्वल टू क्या आ गया आपका 90 डिग्री। अब देखो क्या आया, एंगल OAC, एंगल OAC, ठीक, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है, सिर्फ ये एंगल है, दोनों का सम क्या हो गया 90 डिग्री। अब राइट डाउन कर लो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ठीक, अब लिखो, अब राइट डाउन करो कि इन ट्रेंगल, अब कौन सा बड़ा सा ट्रेंगल ले लो, OBA, हमने ले लिया इन ट्रेंगल OBA। अब क्या हो जाएगा, एंगल OAC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल क्या ले लिए AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है, यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका और इसका सम क्या आया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको जो थ्योरम पढ़े हैं, दोनों थ्योरम्स को क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा, और कुछ ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स देन क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होते चले जाएंगे बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर किसको 10 को। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ये कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। क्या बना लिए, एक ये सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर हो गया, और सपोज ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन हमने ऐसे ड्रा कर लिया, PA और PP, और ये सेंटर हमारा क्या हो गया O। आगे देखो क्या कर रहा है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। लाइन सेगमेंट ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये दोनों को ऐसे ये मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, और सप्लीमेंट्री बोले तो क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो कौन से एंगल कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखो, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको ये प्रूफ कर देना है कि एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है, इसी को अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, और हमको ये पता है, ये देखो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लो, ज्वाइन
क्या कर लिए, ज्वाइन PO। अब देखो, अब लिखो एंगल PAO, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन लिख लो, रीजन लिखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक, अगर आप ये रीज़न भूल भी जाते हो एग्जाम में तो नंबर एक भी नहीं, मतलब हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको याद आए तो लिखो, ना लिखो कोई बात नहीं है, आप इतना दिखा दिए, यू नो दैट, ठीक है, थियरम से। अब क्या करोगे, जैसे आपने इसको 90 दिखाया, इसको 90 दिखाया, अब क्या लिखो, चलो लिखो इन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा, APBO, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, कौन सा, इन क्वाड्रिलेटरल APBO। अब इसको राइट डाउन करो, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल क्या हो जाएगा, OAP इक्वल टू क्या होता है, 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या हो जाता है, 360 डिग्री होता है। और आपको पता है एंगल क्या, PAO। अब इसको लिख लो, एंगल APB प्लस एंगल आपका क्या है, ये वाला एंगल क्या है, ये BOA। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, एंगल PBO 90 डिग्री, तो इसकी जगह हमने 90 रिप्लेस कर दिया। और एंगल OAP वही है सेम, ये हो गया आपका 90 डिग्री इक्वल टू 360, implies that एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आ गया हमारा, एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 180 डिग्री। यही क्या हो गया अपन का, हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, ओके। चलो इसके बाद से अपन क्या आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे, 11 है। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, चलो ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रंबस। तो पहले क्या करो कि एक डायग्राम बनाओ। तो हमने ये बनाया सबसे पहले सर्कल, और हम इसी के साथ ये बना लेंगे आपका, ये ऐसे साथ साथ बनाते चलो। ये हमारा ऐसे बन गया, ये ठीक, ये बन गया डायग्राम, ठीक। नाम लिख लो ABCD, ठीक। ये जहाँ पे कट कर रहा है इसको लिखो PQR और S, ठीक। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम। तो जो हम ये लेके चले हैं ABCD, इसको हम क्या मान के चलेंगे कि लेट ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है,
किसके सर्कमस्क्राइबिंग द सर, एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ ऐसे ही क्या बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम। बट हमको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रंभस है। ठीक, तो पहले हमारा एजम्पशन क्या हो गया कि ए बी सी डी क्या है, पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है। ओके, तब चलो अब इसके लिए करोगे क्या, तो लिख लो कि सिंस, ये राइट डाउन पहले कर लो, सिंस ए बी सी डी इज क्या है, पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। ये रिजल्टेंट राइट डाउन कर लो, ये आगे जब प्रूव करेंगे तो हमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ से देखो, ये देखो ये कौन सा पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट ए से दो टेंजेंट लाइन यू और ये यू ऐसे ड्रा किया है ना, तो सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ये हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट डाउन कर लो ए पी इक्वल टू ए एस, यहाँ से हो गया ए पी इक्वल टू ए एस। सिमिलरली बी पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी क्यू, और फिर सी आर इक्वल टू क्या राइट डाउन कर लो, सी क्यू, फिर आपका हो जाएगा डी आर इक्वल टू डी एस। ये हमको मिल गया इतना। ठीक, एक कंसेप्ट से। ठीक, जब इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसको अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या हो गया, फोर्थ। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को अपन करेंगे क्या, ऐड कर देंगे। तो राइट डाउन कर लो, ये हो जाएगा आपका ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, ये राइट डाउन कर लो, ए एस प्लस, हमने लिखा ए एस और डी एस को एक साथ, तो ये क्या बच गया, बी क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा आपका सी क्यू। अब देखो यहाँ पे ए एस प्लस डी एस, ठीक है, आपका ए एस प्लस ये आपका डी एस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका ए डी। अब इसको देखो, बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका बी सी। यही सेम काम यहाँ पे ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी बी, ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, और प्लस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डी सी। तो ये रिजल्टेंट हमको मिल गया ये वाला। ठीक, ये रिजल्टेंट मिल गया। अब यहाँ से देखो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस, अब देखो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या है डी सी, हमने पहले पैरेललोग्राम का ये लिख दिया था कंसेप्ट। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो गया डी सी, और ये देखो ए डी इक्वल टू क्या हो गया बी सी। तो यहाँ ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दिए ए बी प्लस ए बी, राइट डाउन कर सकते हैं ना, ए बी प्लस ए बी, और इसको लिख लो ए डी प्लस ए डी, क्योंकि ये दोनों सेम है, बस हमने इसको क्या किया रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आ जाएगा, इसको लिख लो इम्प्लाइज दैट, ये लिख सकते हो 2ab इक्वल टू 2ad इम्प्लाइज दैट ab इक्वल टू क्या मिल गया ad। हमको यहाँ पे मिल गया, यहाँ राइट डाउन कर लो कि ab इक्वल टू क्या मिल गया ad। ठीक, ये कंसेप्ट मिला कि ab और ad हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया, ab किसके इक्वल हो गया ad के इक्वल हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल के आया आपका, जब AB और आपका क्या हो गया AD हो गया, बट अब क्या लिखोगे AB इक्वल टू किसके है CD के, है ना, AB इक्वल टू क्या है CD के, एंड अब देखो AB आपका CD के इक्वल है और AD किसके इक्वल है BC के, एंड AD इक्वल टू BC। ये हमारा रिजल्टेंट है
यहां से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट। अब लिख लो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सीधे आ गया बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इक्वल टू क्या हो गया, डी ए। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक, ओके। तो ये क्या हो गया, जब चारों साइड्स इक्वल हो गई तो रैम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब चारों कोई भी अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स फोर साइड्स इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम आपका क्या हो जाता है, रम्बस हो जाता है। हैंस आप लिख डालो कि हैंस ए बी सी डी इज रम्बस। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10th और 11th। ओके।